हाथ पेटी की जरूरत ही कौन, एक पीटी निपटाए दे कोई 8-10 साल बड़ा बड़ा किला घेर रहा था कौन पड़ी, और देन कहीं देन 22 बोतल ही। लोग कई बार नहीं कह ठाकुर साहब बैठा, ठाकुर साहब का जान क्यों कि ठाकुर साहब खुलखुली होगो, खांसी होगी, कहीं करा, बोले बस एक पैक लगाई दे जाई पड़ी, बोले सही में जाई पड़ी हकीकत में, बोले महाराज किला ही घेर रहा बेटे बात थारदा खाली खांसी है जा कहीं कौन, भला भला किला घेर रहा तो जाता रहे, हकीकत बात है। गलत रास्ते चलने का परिणाम हमेशा ऐसा आता है कि आने वाली पीढ़ियां किस्तें चुकाती रहती है लेकिन वो पूरा नहीं होता। विचार करो, जोधपुर में आज कोई जमीन लेवे और वो भी कम से कम 100 बाई 100 का प्लॉट लेना हो तो साहब करोड़ों की बात करनी होती है, लेकिन आज से 50 साल पहले ले लिया होता तो आज वाली पीढ़ी कहती हमारा बाप आपका यहाँ भाई जोधपुर में जमीन ले दिया कि आज मौज करा। बस इसलिए आज मौज करने के लिए कार्य करो, नशे का बहिष्कार करो, समाज से 2 बात कर लो। एक तो समाज से जितने भी नशे की प्रथा है जड़ से उखाड़ करके फेंक दो, और दूसरा कार्य जहां दहेज प्रथा की बात आती है उसको भी समाज को कार्य करना चाहिए कि भाई दहेज प्रथा हमारी तरफ से मांग नहीं होनी चाहिए, अगला जो करे करे, ताकि गरीब परिवार भी निभ सकता है, आगे बढ़ सकता है। बस नशा नाश का कारण है। आप छोटी छोटी बात के लिए नशे की बात करते हैं, लोग कैसे उत्तान कर पाएंगे। और हम तो भाई साधु संत हैं तो स्वाभाविक है, कहते हैं मंदिरों में सत्संग में जाने वाले लोग हैं, जो बात करते तो आजकल तो लोग कहने लग गए, बोले महाराज आपके महात्मा लोग भी हैं जो चिलमे पीते, सिगरेटें पीते, भांग तंबाकू खाते। मैं तो साफ साफ कहता हूँ भाई हमारी नजर में वो महात्मा नहीं हो सकता है। महात्मा वही होता है कि समाज की सारी कुरीतियों और कमियों को निकाल करके गंगा की तरह पवित्र कर दे, वो महात्मा हो सकता है। ऐसे महात्मा का सानिध्य करो ताकि समाज में एक नया परिवर्तन आ सके, समाज जीवन में बहुत कुछ कर सके। इसलिए खान पान में बड़ा पवित्र रहना चाहिए व्यक्ति को। लेकिन हम लोग देखते हैं, अभी एक राजपूत ठाकुर साहब आए थे हमारे पास, हमने कहा ठाकुर साहब आपके समाज में तो बड़ा चलता है पीने वीने वाला। बोले बाप जी हमने करीब करीब सब बंद कर दिया, बस एक शादी में है। अब बताओ बात तो वो की वही हुई, आपने बाकी टाइम नहीं भी किया तो अब आपके इकट्ठे तो शादी के टाइम में होते हैं, उस समय आप पिला करके हिसाब किताब बराबर कर देते हो। बात तो वो की वही हुई, कोई विकल्प छोड़ो ही मत कि यहाँ पर रहेगा यहाँ पर नहीं रहेगा। बस यही रखो अपवित्र चीज हमारे दरवाजे में नहीं, हमारे परिवार में कहीं भी प्रवेश नहीं करनी चाहिए। बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि आने वाले समय में उनको घृणा हो जाए ऐसी चीजों से। नहीं पियेंगे तो गाय का दूध पियेंगे, गंगा जल पियेंगे, हमारी ट्यूबवेल का पानी पी लेंगे, लेकिन हम इस प्रकार के ठेके के सामने कभी गाड़ी भी नहीं रोकेंगे। ऐसा विचार दो। और हमेशा ऐसा ही होता, अरे भैया एक मुसलमान जब बोलता है मस्जिद से तो एक आतंकवादी पैदा कर देता है। तो आप हम लोग युवान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बोल करके एक देशभक्त पैदा नहीं कर सकते, एक नशा मुक्त समाज खड़ा नहीं कर सकते। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम सभी लोगों को अग्रगण्य होकर के इस कार्य को करना चाहिए, ताकि जब कोई आवे, साधु संत भी आवे, तो ये पूछना न पड़े उसको कि भाई कोई घर में नशा तो नहीं करता है, वो भोजन कर सके आपके घर पर आराम से। नहीं तो किसी दूसरे से पूछना पड़ता है कि परिवार कैसा है, इसके घर पर भोजन करेंगे, नशा पता तो नहीं करता, भाई दारूडिये के घर या मांस भक्षी के घर हम करें तो हमारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। ये बात न पूछनी पड़े, इतना पवित्र कर देना चाहिए जीवन को। संत ब्राह्मण जब आए तब उनके साथ देवता आकर के प्रवेश करे कि मात्र और हकीकत बात कहूं, पूरी दुनिया भ्रष्ट और अपवित्र हो गई। भगवान और देवता तो बेचारे घूम रहे, कोई पवित्र घर मिल जाए तो उसके घर में प्रवेश करूं, बाकी सब जगह भ्रष्टिवाड़ा हो गया है, पूछो ही मत। इसलिए निवेदन ये करना है, समाज को पवित्र करना शुरू करो। अब पढ़ा लिखा समाज है, आगे बढ़ रहे हैं, युवान बालक पढ़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करके, तो आप हम सब लोगों को समाज का बढ़िया नेतृत्व करके और समाज का ऐसा हम लोग निर्माण करें कि आने वाले समय में हमारा समाज में नाम हो। हमारे राजस्थान से और छोटे गांव से जब शुरुआत होती है ना तो बातें और बढ़िया होती है। इसलिए निवेदन ये करना है कि मानव निर्माण करना, एक बात। दूसरी बात, छोटी बड़ी कोई भी बात हो जाए जीवन में, होती है किसके नहीं होती, सभी के होती है। मनमुटाव छोटा भी हो जाता है, तो मनमुटाव जब जब होता है उस मनमुटाव का परिणाम आगे जाकर के इतना भयानक आता है, पीढ़ियां की पीढ़ियां दूर हो जाती है। लोग कहते हैं वो हमारे नहीं आए, हम वहां नहीं जाएंगे, और भाई वो उनके हम हमारे। ये चीजें बंद करो, इसका परिणाम इतना भयानक आ रहा है, आप लोग जानते नहीं। आपको लगता है कि हमारे काका या ताऊ वाला लड़का हमसे नहीं बोलता है, वो अपना अलग हो गया, हम अलग हो गए। इसका परिणाम क्या आएगा पता है? सबसे पहले तो राजनीति फायदा उठाएगी, वैसे भी आप टुकड़े हो ही हो, और फिर बाद में
बताएंगे ये अलग है, ये अलग है, उसका परिणाम भयानक, और उससे भयानक क्या आएगा पता है? इस समय देश भर में धर्म परिवर्तन की बातें बहुत आ रही है। ये कब आती है? जब हम समाज से टूट करके अलग जाते हैं, तो फिर और कोई आता, वो कहता तुम्हारे समाज वाले तुम्हें आदर नहीं देते, सत्कार नहीं देते, आ जाओ हमारी तरफ, हम तुम्हें आदर देंगे, सत्कार देंगे, और एक गले लग करके कह देंगे आ जाओ भाईजान। इस चक्कर में कभी भी नहीं होना, चाहे कैसा भी हो। शास्त्र कहता है कि भैया भाई भले ही देरी भी हो, लेकिन खड़ा उसके साथ रहना चाहिए। आपको न भी बोलने की जरूरत पड़े, भले न बोले, लेकिन बाहर आकर के सबको साथ रहना चाहिए। हमारे यहाँ पूज्य शास्त्री जी प्रमाण देते, कई बार कहते भैया एक तो नारंगी होती है और एक खरबूजा होता है, होते दोनों बाहर से तो एकदम एक, लेकिन उनमें दोनों का परिणाम बड़ा बिलग बिलग होता है। खरबूजा कैसा होता है पता है? बाहर से अलग अलग लाइन दिखाई देती है, होता है ना, तो अलग अलग उसकी टुकड़ियां दिखाई देती है कि भैया तो अलग अलग है, लेकिन जब उसको काटते छीलते तब भीतर से एक होता है कि नहीं होता? हमें इस खरबूजे की तरह नहीं रहना, बिल्कुल भी नहीं रहना, हमें नारंगी की तरह रहना। नारंगी का कवर बाहर से एक होता, भीतर से भले ही वो अलग अलग है, लेकिन बाहर से एक, और बाहर से जो दिखता है वही बिकता है, सीधी सी बात है। बाहर से आदमी में एक लगता है कि समाज संगठित है, परिवार संगठित है, भाई भाई साथ है, मजाल किसी की कोई सामने देख ले। हमारी कमजोरी का कारण है कि हम लोग बट गए, टुकड़े हो रहे हैं हमारे, इसलिए हमें एक होना चाहिए, साथ खड़ा रहना चाहिए, समाज के लिए टाइम दें विशेष रूप से। लेकिन आजकल क्या करें, टाइम दे भी देते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं, बोले भाई समाज के लिए जाएंगे, लेकिन समाज में जाकर के भी क्या करते पता है? वहां लेकर के भी मोबाइल पे लाइन घुमाते रहते हैं अंगुली। अब आप 200 किलोमीटर तेल जला करके आ गए हो, जाकर के बैठ ही गए हो, कोई बातचीत नहीं, जितने बैठे उतने मोबाइल में घुसे, इससे भी थोड़ा बाहर आओ। ये भी एक ऐसा हो गया है नशा कि शराब से भी खतरनाक, दारू तो है ही है, लेकिन वो तो चलो पीते करते हो तो पीने के बाद नींद आती, क्या होता खबर नहीं, लेकिन मोबाइल तो ऐसा रात के 1-1, 2-2 बजे तक सोने ही नहीं देता। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? नशा भाई। और सुबह में फिर लेट उठते, आधी रात को खराब यूं कर देते हैं, फिर सुबह में आधा दिन खराब हो जाता उठने में। इन चीजों से भी थोड़ा परहेज करें, जरूरत हो उतना अवश्य काम ले, लेकिन इतना नहीं कि वो हमारे जीवन का मतलब एक हिस्सा बन जाए कि जीना ही उसके बगैर हराम हो जाए, ऐसा भी न करें। तो हम सभी लोगों को संगठित होना है, साथ रहना है, समाज का हम लोग निर्माण करेंगे। और संत महात्मा पधारे हैं तो आज ये भाई एक संकल्प को ले लेना चाहिए। ये रायमनवाड़ा बहुत दूर नहीं है, आपके चौधरियों का गांव है, वहां पर मैंने एक कार्यक्रम किया, करीब 1 घंटे 1.5 घंटे के कार्यक्रम में 36 कौम ने एक साथ में संकल्प लिया कि महाराज जी ने कह दिया तो आज के बाद में हम लोग अमल, डोडा या दारू ऐसी चीज को समाज के भीतर प्रवेश नहीं करने देंगे, और यदि कोई ऐसा करता है तो 50,000 रुपए का जुर्माना। सब लोगों ने साइन करके और अंगूठा लगा करके दिया, उस कागज की फोटो भेज दूंगा, आपको भरोसा नहीं हो तो। इतना बढ़िया काम किया, एक समाज नहीं सभी समाज, लेकिन जाट समाज ज्यादा तो उन लोगों ने शुरुआत करी, इतना बढ़िया काम हो गया। और एक ही दारू का ठेका था, कहा कि भाई अब नहीं, संत महात्मा आने लग गए, इसकी जरूरत नहीं, उसको भी हटा दिया। ये होना चाहिए, आप लोगों को भी आज पक्का करना चाहिए। महात्मा को बुलाया है तो बुलाया तो संतों की एक बात तो माने कम से कम कि समाज में ऐसी क्या बात है। पीछे युवा बैठे कह रहे महाराज जी हम लोग तैयार हैं, जो जो तैयार है वो एक बार हाथ खड़ा करें। बूढ़िया चिंता मत करो, थाने यदि आदत पड़ भी की तो कोई बात नहीं, थे थान लेवल में चाल करे जो, लेकिन चेला मत बढ़ाई जो नया चेला नहीं बना। चेला बढ़ानो काम तो भाई मारो है, वो काम तो मैं कर ले। एक दिन एक बहुत बड़ी धर्म सभा में नेताजी आके जो मैं यूं कर जो मैं बांध के मैं भाई थे थाने टाबरा हमारो कनी यार, राजनीतिक में बाबा बैठा कर ले मान ला रहे कोई आगे कोई बात को देख, घर परिवार हमारो टाबरा। बोले बाप जी आज आपकी तो योगी जी कर दी पूरी दी की, आज आप पूरी कर दी, सकी बात है, कोई बात नहीं। बूढ़िया यदि सीख भी गा तो कोई तकलीफ नहीं, बात को ज्यों चले थानो गाड़ो पार कर देजो, लेकिन चेला मत बनाई जो, नया छोरा ने खराब मत कर जो। जना आने वाला टाइम में माफ कौन करेला, मैं तो बिल्कुल ही माफ कौन कराला, मैं तो आई कहवा लगा अरे राम राम खुद तो ही का जगह ही का, लेकिन लारे बड़े ही कान गया बड़ा लारे एड़ो बढ़िया काम करन जानो। आने वाला समय में समाज आप लोगों ने याद करके कि भाई भले ही उन तक की हो, लेकिन बिन बाद में बाउंड्री एड़ी खड़ी करी कि मानो जीवन बढ़िया होगा। इन वास्ते चर्चा करनी चाहिए और आप लोगों ने बिल्कुल पक्को तैयार होना चाहिए कि आप लोग जो भी जिन भी स्थिति में हो समाज में आ करने की भाई अमल डोडा बिल्कुल नहीं गाड़ा,
एक बात। और युवा पीढ़ी के वास्ते तो गुटकान जरदान पता नहीं कहीं है, नाम भी एड़ा एड़ा आएगा जगह मान तो याद है कौन बताओ। अब गुटको आवे एक पतो नहीं नटखट है। और एक दिन तो मैं कटी गाड़ी रोकी कांटा मार महात्मा आ जाके बाप जी थोड़ा एक जल लेना वाबे जल लाउन गया जीते जीते बाई उभी के छोरा जा रहे थोड़ी नटखट लिया केबिन में हम मैं कहो नटखट आड़ो कहीं चक्कर बोले बाप जी गुटको आवे वो भी नटखट मैं कहो इन्हें खुने दो भगवान दो खन उबा टाबरिया दो नटखट दे दिया अभी बाद में 5-10 रुपया बड़ दुकान में तो मंगाना पड़े। भगवान नटखट दे दिया इन वास्ते जरूरत नहीं है अपने आप दे के जो के कहीं खाओ बोले बाप जी मिराज खाओ। अरे मिराज बंद करो कोई ने भेजे कि मिराज लिया मिराज मत लाओ मराज लाओ जो समाज सुधर जाए न्याल हो जाओ। इन वास्ते मिराज रे नेड़ा मत रहो मराज रे नेड़ा रहो बहुत बड़ो लाभ हो सके समाज में। इन वास्ते युवा पीढ़ी ने तैयार आ करनी कि नशा पता रे मतलब गुटखा और बीड़ी रे नजदीक कोई भी चीज रे नजदीक नहीं जावा। और पवित्र समाज में बिंटन साहब आने वाला समय में देख जो आप लोगों ने ध्यान है बाणिया माजन जगह इन चीजों दूर रिया तो आज देश पूरा अर्थव्यवस्था बारे हाथ में है पूरी अर्थव्यवस्था बारे पास में पैसो आज बार कर जितो दूजा लोगों ने तोड़ो। और आज दिन तक आप लोग नहीं देखे हुए हो कटई रोड़ा जाम करी वे कटई रेलड़ी पटड़ियां पाड़ी वे कटई नहीं पाड़ी आज दिन तक इतिहास पूरा गवाह है क्योंकि सभ्य और शिक्षित लोग नशा बारे दिया इन वास्ते बात जरूरत कौन पड़ी। अपना जचे जने 2-4 लोग कहते हैं भेड़ा वेपरा जा नेताजी कह दियो साहब जान उठे भीड़ करनी है। अरे भीड़ की प्री बेरा में समाज वास्ते नेताजी कहीं करियो समाज वाले नेताजी अरे अपन औकात कहीं है क्या तो कोई आवे जो कह ले ले इतना पे रख इतना बोट अपना आना चाहिए। और कई लोग तो जाओ अपन औकात है सिर्फ एक बोतल पकड़ा ले जाए बोले ले भाई बोट मन दीजिए। अब आदमी कह तो लाख के जो 50 रुपया पोम बिक जाओ बताओ आज दुर्भाग्य की बात नहीं है। अपने आप को इतना बढ़िया आत्मनिर्भर बनाओ कि अपना काम स्वयं कर सके। और वोट जब दो तब रोड के लिए टंकी के लिए मत दो ये मूर्खताएं हो रही जगह जगह पर। आज आप एक लोग विशेष बात और देखोगे आप जो आंदोलन हो रहे भीड़ हो रही है मुसलमानों ने कहीं करी भीड़ आज दिन तक आंदोलन किया कभी भी नहीं। वो लोग मांगते ही नहीं न रोड मांगते न टंकी मांगते वो तो कहते हैं कुछ भी मत दो रोड वाले तो अपन लोग हैं जाकर के हंगामा करेंगे रोड अपने लिए बनाएंगे अपन बनाएंगे घूमेंगे वो बढ़िया आराम से टंकी अपन बनाएंगे पानी वो पी लेंगे। वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते वो तो एक ही बात कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मदरसा के लिए और मस्जिद के लिए जमीन दे दो और हमारी औलादे बढ़ती रहे ताकि आने वाले समय पूरी सरकारें हमारी और ये सब गुलाम हो जाए। इस विषय पर थोड़ा चिंतन करना है समाज को संगठित करना है एक साथ खड़ा करना है और समाज एक साथ खड़ा रहेगा। मजाल है किसी की ये मांगना बंद करो कि भाई हम लोगों को रोड चाहिए कि हम लोगों को अब टंकी महंगी हो गई कि लाइट महंगी हो गई ये सब होता रहेगा उतार चढ़ाव। हमें ये करना मैं आत्मनिर्भर हूँ और जब समय मिलेगा मैं समाज के लिए और राष्ट्र के लिए अपना अर्थ भी उसमें दूंगा दान के रूप में। और वोट दे रहा हूँ तो राष्ट्र निर्माण के लिए दे रहा हूँ मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना बोले हम लोग सभी सुखी हो। जब सभी सुखी होते तो भाई उसमें तो हम भी सुखी हैं क्यों हम भी तो सभी के साथ में है। तो ये हमेशा कल्पना करो ये सोच रखो। और भाई कहवे माने तो क्या होता रे कई बार लोग जाट जटे ठाट जटे जाट हो बटे की कमी वही ज कोनी तो आपने तो बस एक ही काम आज पक्को कर लो यदि महात्मा री बात मानो जन नशा ने तो पक्को बंदी ज कर दो। समाज में कोई भी कार्यक्रम बह तो आप रे घरे खावे आप रा रुपयों खावे इनो कोई नहीं ऑब्जेक्शन कोनी लेकिन कहीं काम बेवे कार्यक्रम बेवे उठे बढ़िया काजू कतली बना दो कोई तकलीफ को नहीं। लेकिन ये छोटी मोटी बात अब बंद कर दो अब समाज रो बढ़िया काम होने लग जावे। पीपाजी महाराज भी एक बात की बोले जीव मारे जोहर करे खाता करे बखान पीपा प्रत्यक्ष देख या थाली में करे मशान। बोले लोग कहते तो ये है कि भैया हम लोग कोई घर में मर गया तो शमशान भूमि में ले जाकर के जलाएंगे लेकिन पशु को मार करके ला करके थाली में खाते हैं। बोले ये काय की परंपरा हम लोग भी वही कर रहे हैं। एक तरफ तो नाराबाजी करते कहते समाज का निर्माण होना चाहिए हमारे समाज ने ये कर दिया वो कर दिया लेकिन समाज अभी तक भैया केवल और केवल ये छोटी छोटी चीजें नशे की बंद नहीं कर पाया। फिर समाज ने क्या क्रांतिकारी काम किया है जरूर करना चाहिए हम लोगों को कि समाज को पवित्र कर डालेंगे। अरे मैं जब छोटा सा था तब से शास्त्री जी महाराज के साथ रह करके मैं तो बोलना सीखा हूँ और बहुत कुछ सीखा करा। इन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी रैलियां बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए। अरे जेलों में कार्यक्रम किया शमशान भूमि में किया ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां पर लोगों में परिवर्तन न आए। और बड़े लेवल पर इस महापुरुष को सुन करके बढ़िया महाजन लोग एक शिक्षित समाज सारा का सारा इनके बताए दिशा निर्देश पर चलता है। अभी भी महाराज जी घर पर थे घर में कोई विवाद हो गया था उसमें भी महेश्वरी समाज में भी आपकी बात मान करके परिवार में सुलह हो गया कितनी बढ़िया बात हो जाती। ये भारत का ऋषि होता है जहां पर भी जाए बस कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाए। इसलिए चाहिए 36 कौम में हिंदू समाज जहां भी रहता
रहता है, भारत में नहीं विश्व के किसी भी कोने में रहता है, तो उसमें एक परिवर्तन आना चाहिए। अभी मेरा एक कार्यक्रम था गोवा में, बेंगलोर, मद्रास और तिरुपति, तो सभी लोगों को मैंने कहा तुम लोग क्या कर रहे हो, सत्संग हुआ तो वहां पर भी वो अमल लेकर के बैठ गए। मैंने कहा तुमने राजस्थान छोड़ दिया, मारवाड़ छोड़ दिया और अमल अभी भी नहीं छोड़ा, इसको छोड़ना जरूरी था, वो न भी छूटता तो चलता। और उन लोगों को समझाया तो बात समझ में आई। कहा गुरुदेव अब आज के बाद में ये सब नहीं करेंगे। तो आशा अपेक्षा ये करता हूं कि इधर आप रिटायर हो रहे हैं, तो आप तो नौकरी से रिटायर हो रहे हैं, मैं चाहता हूं कि समाज नशे से रिटायर हो जाए, पूरा का पूरा फ्री हो जाए, पवित्र हो जाए, ताकि हम लोग जब भी आए तो बहुत गौरव के साथ और प्रसन्न चित्त से कह सके ये वो समाज है कि संत की बात को मान करके इतना बड़ा परिवर्तन लेकर के आ गया। और जितना पैसा आदमी गुटखा खाता, जर्दा खाता, अन्य जितने भी नशा करता, उसका सारा यदि हम लोग कैलकुलेशन निकाले, सारा का सारा पैसा खर्चा निकाले तो करोड़ों करोड़ों रुपए तो बिल्कुल यूं ही जा रहा है, जिसका कोई वापस बेनिफिट नहीं, रिटर्न कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों को सोचना चाहिए, हम कोई भी चीज देते हैं तो उसका परिणाम कुछ न कुछ आना चाहिए। बस ये करो कि अभी संतों की बात को मान करके कुछ समय के लिए संघर्ष भी करना पड़े। हमारे एक संत है तेकला में, जिनका नाम है संत दास जी महाराज, बैरागी महात्मा है। उनके बाद बैरागी महात्मा तो सारे, कोई डोडा, कोई ये चिलमे विलमे सब होता है, लेकिन उन्होंने सुना तब से कहा महाराज जी आपकी बात को सुनने के बाद अब जो होगा एक बार मुझे भी समाज से लड़ना पड़ेगा तो लड़ूंगा। और उन्होंने बोर्ड लगा दिया, कहा कि यहाँ पर किसी प्रकार का नशा नहीं लेकर के आए, अंदर नशा निषेध है। बोर्ड लगाए, लोगों ने कहा क्या कर रहे हो, बोले जूते मारना है तो सर हाजिर है, लेकिन महात्मा को वचन दे दिया अब गलती नहीं करूंगा। और 3 साल थोड़ा बहुत रहा और अब कोई अंदर आता ही नहीं है, हाथ पैर धो करके, और यदि किसी के जेब में भी है तो वो बाहर डाल करके और फिर बाद में अंदर आता है। मैं उस परिवार से पैदा हुआ हूं कि जिस परिवार में रामस्नेही लोग रहे हैं, चाय तक नहीं पीते थे। हकीकत बात बताऊं, शरीर से दादाजी जिनके खुद की बेटी का विवाह किया, उनका जवाई बीड़ी पीता था। पहली बार वहां आए तो उन्होंने बीड़ी का बंडल निकाला, तो कहा ये क्या है, बोले बीड़ी पीनी है। बोले राम राम, हम लोग रामस्नेही हैं और हमारे रामस्नेहियों के खेत में और बीड़ी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं, यदि पीना है तो यहाँ मेघवाड़ों के खेत है, वहां जाकर के पियो। और आज के बाद में यहाँ कभी आना मत, बेटी की जरूरत पड़ेगी तो हम छोड़ देंगे, वापस ले आएंगे, बीड़ी पियो, तब तक हमारी जमीन में पैर मत देना, ये रामस्नेहियों का खेत अपवित्र हो जाएगा। बताओ, इतने संकल्प रखने वाले लोग होते हैं तब जाकर के धर्म बचता है, ऐसे धर्म नहीं बचता है। भैया राम मंदिर ऐसे ही नहीं बनता है, लाखों लाखों लोगों ने, 4 साढ़े 4 लाख लोगों ने जान दी तब राम मंदिर खड़ा हुआ है। धर्म बचने के लिए कई महापुरुषों ने अपने सर कटाए हैं, कईयों ने अनशन किया है, कईयों ने यज्ञ किया, कईयों ने भोजन नहीं करके और भगवान से प्रार्थना करी, तब धर्म रुकता है, टिकता है। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षति की बात जब करते हैं ना, तब हम धर्म की रक्षा करेंगे, तब धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म क्या है, बोले स्वधर्म ही हमारा धर्म है। स्वधर्म क्या है, बोले हमारा परिवार और हमारा समाज हमारा धर्म है, इसकी रक्षा करना भी हमारा ही काम है। करते हो नहीं? बोले बेटी मोटी हो गई अब क्या करें, बोले इसके पीले हाथ कर दो, ये रक्षा है। इतने दिन तक तो रुकाल लिया, अब नहीं रुकाल पाएंगे, बेटी बड़ी हो गई। ठीक वैसे समाज को और बेटों को भी अब रुकालने की जरूरत, बेटी है तो बेचारी फिर भी ठीक है, वो तो एक बार कहने पर समझ जाती है। लेकिन आजकल बेटा ने होना छोड़ना ठीक को नहीं है। बाहर जाओ जन की इनकी नयो काम ही ना जाओ। अब घर में थोड़े लड़ाई झंझो है और घरों बाहर निकले जान होना, लोग हाथ बैठ बैठ के थार मूड खराब दिया आज। बोले कहीं बताऊं बहुत दिमाग खर कर दियो, घर में तो बहुत लड़ाई होगी। बोले ले चिंता मत कर, थोड़ा ले ले। और वो पहली बार भी शुरुआत हुए टेंशन के चक्कर में, अब वो सामरा जान पी ले वे रात में, घरे आवे मुड़ो बेगोर मुंडो बार बार फिरे, बोले तू थोड़ा उसको पी ले, रिलैक्स हो जाए। और वो बड़े एकादो लगा, शुरुआत आई हूँ या करे। और होता होता एक टाइम एडो आवे कि घरी जगी बहन बेटियां वे, लुगाया वे, माता बहना वे, 12 गेड़ा पी और पीन पेशाब कर दे, बस आई संपत्ति रहे। बताओ, अब फिर आप कहेंगे भाई समाज रो निर्माण हो जाए, आने टाइम में समाज वो करी बहुत मुश्किल है। इन वास्ते समाज ने सुरक्षित करने वास्ते, व्यवस्थित करने वास्ते आप सब लोगों ने साथ होना चाहिए। अब बात न की जगी माता बहना हुड़ लागी वे थे, हाथ पड़ो करो मंठा पड़ी भाई हगली हाथे देख लो, नशो अगली बात को नहीं है। और भाई लोग तो पहले हाथे है ही है। आज हम देख लो भाई, मैं तो कह रही हूँ मतलब हाथ ही जा, और आप लोग पहले हाथ खड़ा कर ही दिया, अड़ला हाथ होगा। अब आप लोग नहीं तो कई बहुमत से जाए भाई, मत तो भाई बड़ा बड़ी सरकार बदल जावे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक की बात बढ़ जाए, तो आपने अब स्वच्छ एकदम समाज ने बनाना है। इन वास्ते आप सब लोगों को आशा और अपेक्षा है। समय काफी हो रही हो, पूज्य शास्त्री जी महाराज अपने आशीर्वाद दे
तो पूज्य शास्त्री जी महाराज का अब हम आशीर्वाद लेंगे और पूज्य बाप जी का आगे भी कार्यक्रम है, मेरे राम का भी है, वापस देशों निकलना है। तो अब पूज्य शास्त्री जी महाराज से पहले भैया 2 मिनट कुछ बात करें, फिर पूज्य शास्त्री जी का आशीर्वाद लेंगे। एक बार जय घोष करेंगे, बोलिए सनातन धर्म की, भारत माता की जय श्री राम। सब बोलो जय श्री राम। भगवान नो नाम बोलना तो कहीं ताना है, गाड़ियां में घनी काटो बेटा छोड़ना करनी पड़ी और कह दो जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो 2 मिनट और लूंगा गुरु जी का। अब मुझे लग रहा है रंग तो चढ़ ही गया होगा सभा में, तो मैं 2 जो बातें कही है गुरु जी को मैं बता दूं कि आप तक पहुंचना और ये सब ऐसी सभा होना। आपने कहा था शिक्षा और संस्कारों की बात है। मेरे दादाजी जो है शिक्षा पे बात करते थे। मुझे जब पहली बार हमारे बीच में कहूंगा, मेरे लिए तो शिक्षा संत है, मेरे चाचा जी बैठे हैं तानाराम जी। जब इन्होंने मुझे शहर भेजा, अपनी साइकिल बिठा के बावड़ी से जोधपुर छोड़ते थे, रात को 10 बजे भी लेके आते थे। तो मैं जब पढ़ के आया, मैं वहाँ पढ़ने लगा रूम लेके, तो फिर मैंने दादाजी को बताया कि भाई मेरे छोटे भाई भी पढ़ रहे हैं। जब टुवेल करने लगे मेरे चाचा जी, थड़ी में गए, अपने छोटे बच्चों को वहाँ लेके गए पढ़ने लगे महावीर को। तो मैंने कहा दादाजी महावीर वहाँ गया, मैं रूम लेके वैसे ही रह रहा हूँ, तो उसको भी पढ़ने भेजना है मेरे साथ। तो बोला कैसे संभालेगा, अभी तो तू गया है। मैंने कहा मैं संभाल लूंगा जैसा होगा। तो उन्होंने एक मेरी बोला कि भरोसा कर लो, दादाजी ने उनको कहा कि भरोसा कर लो, ये संभाल लेगा, ये कर लेगा। तो मैंने मेरे सब छोटे भाइयों को उस जैसे भी रूम में लेके और हमने पढ़ाई करी। और आज हमारा परिवार पैसों के बल पे नहीं है, शिक्षा और संस्कारों के बल पे जो जाना जाता है, तो उसकी श्रेय है मेरे दादाजी को और चाचा जी को जाता है। फिर मेरे पिताजी जो आप सर्विस करते हैं, हालांकि कम पढ़े लिखे हैं नहीं है, जैसलमेर में छोटी सी सर्विस की, इन्होंने कितना कमाया, इतने कितना बैलेंस आया, मुझे एटीएम सौंप दिया। कभी भी गुरुजी इन्होंने ये नहीं पूछा कि बेटा पैसे से क्या हो रहा है, कहाँ कर रहा है। मैंने उस पैसे को सिर्फ मेरी फीस पे, उस पढ़ाई पे और मेरे छोटे भाइयों के जहाँ भी लगे थे उस फीस भरने को लगाया। कहीं पे कुछ कमी हुई कभी नहीं कहा कि इतने पैसे आए और वो कहाँ गए, क्या हुआ। तो मैं इनका इतना बड़ा जो है आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है, उस वजह से मैं आप तक पहुंच पाया हूँ और आज ये एनवायरमेंट हमारे बीच बना है। तो मैं इनका आभारी हूँ, ऋणी हूँ, उस दिव्य आत्मा का ऋणी हूँ मेरे दादाजी का, जो ये भरोसा देते थे कि ये कह रहा है तो इसके ऊपर भरोसा कर लीजिए, मुझे पक्का पता है कि अच्छा ही करेगा। तो बात ये शिक्षा की आई है। फिर दूसरी संस्कारों की जब हम निकले थे, तो आज मेरा भी सौभाग्य है कि हमारे बीच में आदरणीय रामनारायण जी पधारे हैं। ये शिक्षा के समाज के हमारे गुरुजी, आप जानते होंगे, संस्कार शिविर लगा रहे हैं। मेरे एक रिक्वेस्ट पे आप भी पधारे हैं, मैं इनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मैंने दुनिया को इस गाँव से बाहर जो किस तरीके से जाना है। मेरी 2 परीक्षा हुई थी प्रोग्राम कराने से पहले। मैंने कहा था गुरुजी, घर से बात की थी पापा से, सबसे इनसे, मैंने कहा प्रोग्राम तो करवा रहे हैं, मैं मेरे गुरुजी को बुलाना चाहता हूँ मेरे घर पे, मेरे गाँव में। तो बहुत आपको पता है कठिनाई हुई, मैंने गुरुजी को साफ साफ बता दिया। गुरुजी प्रोग्राम तय किया हुआ था, मामला मेरे चली नहीं। मैं आपसे एक और स्वीकार कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं नशे की, आज के बाद मुझे पता नहीं करेंगे, लेकिन इस सभा में इससे पहले मेरी नहीं चली, मैं उस परीक्षा में फेल हुआ। कहते हैं घर का बच्चा जो 12 महीने पढ़ता है और बाद में परीक्षा देने आता है और घर वाले कहते हैं बेटा परीक्षा नहीं देनी, तो कैसी होती बताइए। मेरी ये परीक्षा थी आज कि 2 बातें थी मेरी परीक्षा में। पहली परीक्षा में गुरुजी को बुलाऊंगा, मैं उसमें सफल हुआ, मेरा सहयोग किया मेरे छोटे भाइयों ने। दूसरी परीक्षा थी कि हम लोग घर में जो है गांव में नशा नहीं करें, मैं उसमें गुरुजी स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं फेल हुआ, मेरी बात नहीं चली और ये पूरा गांव और मेरे रिश्तेदार जो साक्षी है, इन्होंने वो सब चलाया। लेकिन जब आप प्रवेश कर रहे थे तो मैंने रिक्वेस्ट की कि अब मेरे गुरुजी आ रहे हैं और ये सब बंद होना चाहिए। बोला एक भाई साहब बोला कि साइड में सिखा देंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। मतलब मुझे मेरे क्या करें बताओ, क्या इधर सिरका दीजिए, गुरुजी वहां से ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पड़े रहेंगे सामने। अब क्या कर सकता हूँ, बच्चा हूँ। मैंने कहा ज्योति में अंदर रखो, जो भी है मामला, एक बार मेरे गुरुजी आ रहे हैं तो इसको आप उठा के अंदर रख दो। उन्होंने बात मानी, आप सबने मेरा जो एक निवेदन स्वीकार किया, मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ, लेकिन ये बड़े मतलब दुख और हर्ष दोनों के साथ स्वीकार कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे चल रहा था। मैं इसमें कोई छुपाई नहीं है, नहीं क्यों छुपाऊं भाई, क्यों छुपाऊं, था कि नहीं था। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, हरिराम जी शास्त्री बताएंगे। और मैं चाहूंगा कि संकल्प दिला दें कि इस गांव में कम से कम, भाई बावड़ी बहुत बड़ा होगा, इस गांव में कम से कम कैसी भी सभा हो, आप इसको हटा दीजिए। मेरे गाइड से कह रहा हूँ कि इस गांव में 5-7 लोगों से ज्यादा नहीं है, सब लोग चाह रहे हुआ कह रहे हैं कि मैं मेरे घर से क्यों शुरुआत करूं। मैंने कहा था मैं करूंगा, मेरे घर से मैं करूंगा, बंद कर दीजिए। लेकिन नहीं चली, मेरी नहीं चली, पापा जी की नहीं चली, सबकी नहीं चली। क्या बोला कि मेरा प्रोग्राम है, रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे
कि रिटायरमेंट आया, नौकरी करके आया, अमल ही नहीं खड़ा, जैसा आपने अभी बताया। सामने तो प्रशंसा कर देंगे, लेकिन बाद में जो है आपने बताया कि क्या करते हैं लोग। तो मेरा एक निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी जो चला था उस परीक्षा में फेल हुआ, लेकिन इस परीक्षा में मैं नहीं चाह रहा हूँ कि इस गांव का कोई दूसरा बच्चा फेल नहीं हो। जब वो रिक्वेस्ट करे अपने पापा से कि पापा इस गांव में, इस घर में हम नहीं करेंगे, तो उस बच्चे को स्वीकार नहीं करना पड़े कि हम फेल हुए। तो आपसे हाथ जोड़ निवेदन है कि जब हरिराम जी शास्त्री आपको संकल्प दिलाएंगे, आपको बात मानेंगे, तो उस बात पे आप अमल करेंगे। तो एक और रिक्वेस्ट है गुरुजी, मैं चाहता हूँ कि मेरे चाचा जी को आप माल्यार्पण कर स्वागत करें, क्योंकि ये ऋण तो धनाराम जी से निवेदन है कि आप संत महात्माओं के दिनेश जी ले जाओ, माला दे जाओ, सर का स्वागत करें कि जो भी शिक्षा है आज यहाँ इस प्रोग्राम हो रहा है, इस आदमी की शख्सियत है। ये गांव में शिक्षा के संत है। आप जान लीजिए, प्राइवेट स्कूल चलाते हैं गुरुजी, कभी किसी से कोई फीस नहीं मांगी, कभी किसी से कोई फीस नहीं मांगते। जब चाहे किसान कह रहा है कि मेरे पास फीस नहीं है, मैं एग्जाम के बाद दे दूंगा, किससे ले जाइए, नहीं मांगते। बच्चे नौकरी लग गए, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, बच्चे नौकरी लग गए और 10-10 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए इनकी फीस दी हुआ है। कभी इन आदमी ने ये नहीं कहा था कि आपके बच्चे सर्विस लगे, मुझे फीस दीजिए। ये है हमारे शिक्षा संत। मैं इनका मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ। अब दे गुरु जी, अब आपका आशीर्वाद, मैं कह रहा हूँ जो होगा आगे से समाज का निर्माण हो जाएगा। तो फिर दूसरी में 2 और शख्सियत, एक हमारे बीए जी है। गुरु जी बता दूं, हम लोग तीनों पढ़े, हमारी जो पापा जी तीनों वही गवर्नमेंट सर्विस में है। तो ये पैसों के बल पे हमारे पास कुछ नहीं आया, सिर्फ संस्कार के बल पे हमारे लोगों ने स्वीकार किया। तो मैं चाहूंगा कि आदरणीय धोखेलाम जी तरड़ और आदरणीय सरदार जी मोगा वो पधारे, और उनको मैं चाहूंगा माल्यार्पण कर स्वागत करें कि आप गुरु जी के स्वागत से, कि ये मेरे ससुर जी हैं, आप धोखेलाम जी तरड़, आदरणीय सरदार जी मोगा, हमारे इनकी 2 बच्चियां हैं गुरुजी, और दोनों ही हमारे घर में दी हुई है, दोनों ही शिक्षिका टीचर्स हैं। कोई पैसे के बल पे नहीं दिया, हालांकि हम लोग कोई सर्विस वाले भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ संस्कार और अच्छी बातों पे अपने बच्चों को दिया। सर्विस लगी हुई बच्चों को, बिना सर्विस के बच्चों को देना, ये बताता है कि आप लोगों का जो है, इनकी जो तपस्या है वो कितनी काम आई। तो मैं चाहूंगा कि आपका भी स्वागत करें। फिर आदरणीय राम जी से निवेदन करूंगा कि आप भी मंच में पधारे, आगे पधारे और गुरु जी से आशीर्वचन प्रदान करें कि जो समाज में जो क्रांति लाई है, मेरे जैसे युवा अगर कुछ प्रेरित हुए तो ये इन्हीं की बदौलत है। आपका बहुत आभार। कानाराम जी, ये भी हमारे बीए जी, इनको माला पहना। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, गुरुजी को और निकलना है। मैं चाहूंगा कि आप हरिराम जी के आशीर्वचनों से लाभान्वित हो और इन बातों में जरूर अमल करेंगे। मेरा यही प्रयास है, तभी ये जो है हमने प्रयास किया वो काम आए। राम राम सा सब जना बोलो नहीं प्रेम सो राम राम सा। पीछे वाला हमारा भाई राम राम सा, थोड़ा जोरू बोलो राम राम सा। अरे मारी कमर दुख है पर थोड़ा मुंडो तो कौन दुख है, जोरू बोलो नहीं राम राम सा। बहना मारी माँ राम राम सा, राम राम सा। आपा एक दूसरों मिला, अपनी संस्कृति कही है, एक दूसरों मिला तो आप सुबह सुबह कही करा राम राम सा। तो आप कहीं राम राम सा ही गया बीता गए। नाम तो गोविंदपुरा है और गोविंदपुरा रा पाचे जमीरदारी और जागीरदारी लोग हो। आपा धरती रा बेटा हाँ, लाडला हाँ, सपूत हाँ, तो बोलो राम राम सा। अरे प्यार से बोलो राम राम सा, अरे भाव से बोलो राम राम सा, अरे जोर से बोलो राम राम सा। नहीं बोले जगह ने सौगंध है राम राम सा। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण के वंदन बारे अनंत। सुधरे सौंपे राम को बिगड़े अपने शीस, राम चरण वा दास की पथ राखे जगदीश। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैः, वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानं वस्तत्तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अखिल दुरित पुंजं ध्वंसनं देहभाजां,
भवजल निधिपोतम पावनम पावनानाम परम पुरुष धामम प्रापकम स्वाश्रितानाम श्री राम चरण चरणौ सततम नमामि। परम आनंद कंद दयालु कृपालु सच्चिदानंद घन भगवान राम कृपालु के पावन चरणों में प्रणाम। हम सभी के आराध्य इष्ट देव राम स्नेही धर्म प्रवर्तक स्वामी रामचरण जी महाराज श्री दरियाव जी महाराज पास में जिनका धाम परम श्रद्धेय श्री रामदास जी महाराज के पावन से चरणों में वंदन। मंचासेन युवा क्रांतिकारी जोशीला वक्तव्य देकर सबको गदगदित कर संस्कारों से ओतप्रोत करने वाले और समाज में एक ऐसी क्रांति जागृत करने वाले मेरे लाडले प्यारे संत प्रवर राम विचार जी के लिए जोरदार ताली बजा जाए। मोतीराम जी का बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अभिनंदन और सम्मान करता हूं। आप लोग भी ताली बजा करके सम्मान करें। संस्कार और शिक्षा का कितना बड़ा प्रभाव होता है, जिसके परिणाम हमारी ये सपूत अभी आप लोगों ने सुना, अभिराज कैलाश वगैरह जो भी है, इन सबका जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। अपन लोग कहाँ हैं? गोविंदपुरा में। नाम कितना अच्छा है, गोविंदपुरा। हमारे रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक हुए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, जिस तरह से खेड़ापा के संस्थापक हुए रामदास जी महाराज, रैण के संस्थापक हुए दरियाव जी महाराज, सिंथल के संस्थापक हुए हरिराम दास जी महाराज, और मैं जिस परंपरा का साधु हूं रामस्नेही संप्रदाय का, वो शाहपुरा, जिनके संस्थापक हुए स्वामी रामचरण जी महाराज। आज से 350 वर्ष पहले, आज से 350 वर्ष पहले जब वे जयपुर के पास में चाकसू गांव आए, और चाकसू के पास में बड़ली, महाजनपुरा और साथ साथ में बड़ा गांव और भी छोटे मोटे हैं, बड़ली गांव में महाराज पधारे। उनके जीवन काल में एक बारी वो गए संत। कौन? रामचरण जी महाराज। वहां नशा पता चलता था, और महाराज श्री अचानक वहां पहुंचे। तालाब की पाल पर एक पेड़ के नीचे बैठ करके ताश पत्ते भी खेल रहे थे और डोडा भी, जो भी कुछ चल रहा था। तो रामचरण जी महाराज अपने शिष्यों के साथ वहां जाकर के जलपान किया और बैठे। उन्होंने वो स्थिति देखी, वो आए, भगत लोग संतों को देखकर प्रणाम किया, वंदन किया। रामचरण जी महाराज ने एक बात कही, भाई ये नशा पता इतना जीवन को बर्बाद करता है, समाज का पतन करता है, परिवार का पतन करता है, और तुम इस तरह से नशा पता कर रहे हो। आज के बाद में नशा पता नहीं होना चाहिए। ये 350 वर्ष पहले स्वामी रामचरण जी महाराज ने उस बड़ली के तालाब के पाल पर महाजनपुरा के बड़ा गांव के और बड़ली गांव के लोगों को सामने ये बात रखी। उन्होंने तब संकल्प लिया, और तब से लेकर के अधुना पर्यंत अभी भी वर्तमान में जो है किसी तरह का नशा पता नहीं है। आपको पता हो कि अभी थोड़े दिन पहले दैनिक भास्कर के सर्वे ने, अब यूट्यूब में देखिए आप, एक महाजनपुरा गांव एक ऐसा है जिसके आसपास के गांवों का वर्णन करते हुए कहते हैं जहां नशे पते की कोई सामग्री नहीं मिलती है, किसी तरह की दुकान नहीं है,
किसी तरह, यहाँ तक तो नशे पते में आप बीड़ी सिगरेट और शराब की बात करते हैं, वहां तो चाय भी नहीं बनती है। क्या बात करते हो? या आप दैनिक भास्कर का इतिहास खोल करके देख लीजिए, उसमें पूरा पूर्ण रूप से आया है। और ये YouTube के अंदर जो है महाजनपुरा के गांव के बारे में पूरा रामश नहीं, किस तरह से रामश नहीं है और किस तरह से जो है नशा मुक्त गांव है। ऐसी सराहनीय कार्य आज भी अमर है। 350 वर्ष पहले जो वचन दिए थे, जिसकी परंपरा में आज कितना बड़ा गांव हो गया, कैसे लोग हो गए, और वहाँ किसी तरह का नशा पता नहीं है। मैं चाहता हूँ हमारे संत राम विचार जी आपके गांव में आए। जिस तरह से आज वो इतिहास में गांव अमर हो गया, तो चारों तरफ उसकी ख्याति है, ऐसे गोविंदपुरा की हमेशा ख्याति रहे, नशा मुक्त रहे, ऐसी आप सबसे अपील है। अभिराज ने मेरे को फोन किया, ये नंबर पता नहीं कहां से ढूंढा, और ढूंढ ढांड के गूगल में से, वेबसाइट में से, पता नहीं कहां से इसने नंबर निकाले, या किसी से नंबर निकाल के मेरे को फोन किया। इस तरह का रिटायरमेंट का कार्यक्रम है, और हम जिन संस्कारों और शिक्षा से आज हम आगे बढ़े हैं, मैं चाहता हूं कि गांव भी नशे से मुक्त होकर के संस्कार और शिक्षा से आगे बढ़ करके मेरे गांव का नाम हमेशा अमर हो जाए। एक छोटे से युवा बच्चे की ये सद्भावना देखकर मैं अभिभूत हुआ। मैंने कहा, बेटा मैं 31 तारीख के शाम को जोधपुर आऊंगा और 1 तारीख के शाम को मैं वापस आऊंगा। मेरे पास समय तो नहीं है, पर तेरे विचारों ने मेरे को इतना अभिभूत कर दिया है, मैं एक काम करूं, मैं आऊं सो आऊं, मैं राम विचार जी को भी बुलाकर लाता हूं। मैंने कहा, मैं अभी रुक जा, मैं राम विचार जी से बात करता हूं। मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा, देखा एक बच्चे की भावना है और अपने कोई काम करना है और वहां चलना है। फिर अभिराज ने भी बात करी, मैं थोड़ा व्यस्त जाता हूं, मैंने वापस बात नहीं करी इससे, ठीक है। और राम विचार जी ने छोटी सी बात, इस बच्चे की भावना समझ करके एक इस रिटायरमेंट को एक इतिहास बनाने के लिए, एक हमेशा से एक गांव के समाज की सुधार की बात को लाने के लिए आज ये बीड़ा उठाया। इसके लिए मैं बहुत बहुत अभिभूत हूं, और इसका जितना अभिनंदन और सम्मान करें। अभिराज जिस तरह से मोतीराम जी का बेटा है, तो गोविंदपुरा के जितने भी युवा हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो सबको अभिराज बन करके गोविंदपुरा को नशा मुक्त करके, समाज की कुरीतियों से मुक्त करके, इसे स्वच्छ और पवित्र बना करके धार्मिक स्वरूप प्रदान करना है। देखो ये मंदिर, ये शरीर क्या है? मंदिर है। जब शरीर मंदिर है, शरीरम व्याधि मंदिरम। अच्छा इस बताओ, इस शरीर को, जब ये घर है, अब इसके अंदर कौन रहते हैं? कौन रहते हैं? भगवान रहते हैं। भगवान रहते हैं, तभी तो यह आंख देखने का काम करती है, जबान बोलने का काम करती है, कान सुनने का काम करता है, अपन सोचते हैं, विचारते हैं, जो भी कुछ करते हैं, ये सब किसकी वजह से? भगवान की वजह से। वो भगवान कहाँ है? हमारे घट में। जब भगवान हमारे घट में है, तो ये शरीर क्या हो गया? मंदिर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा है, लोग इतना समझदार तो हो, इतना समझदार तो हो, क्या कोई दारू पीन या बीड़ी सिगरेट पीन सीधा मंदिर तो नहीं जाओ? इतना हाल कोई नाजो का तो नहीं होया? होया कोई? सही बात है। क्यों? क्योंकि मंदिर जाने से पहले विचार करते हो कि पवित्र होकर के जाना है, नहा धोकर के जाना है, स्वच्छ होकर के जाना है। यहाँ तक हम विचारों से भी पवित्र होकर के जाते हैं। ये हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अभी भी हमारे विचार गायब नहीं हुए हैं, क्योंकि गांव है और हमारे पूर्वजों की वो संस्कार है।
वो संस्कार कभी खत्म नहीं होते और उन्हीं संस्कारों का प्रमाण है कि आप अपने गांव के मंदिर में जाते हो तो पवित्र होकर के जाते हो। जब गांव में आप पवित्र होकर के मंदिर में जाते हो तो फिर यहाँ पर इस मंदिर में जब जाते हो तो क्या चढ़ाते हो? प्रसाद चढ़ाते हो। कोई दारू की बोतल चढ़ावे गए, कोई बीड़ी का बंडल चढ़ावे गए है? नहीं चढ़ावे। कोई मांस कार्टन चढ़ावे गए, नहीं चढ़ावे। क्योंकि मंदिर है और मंदिर की पवित्रता इसीलिए शोभा है कि वहां प्रसाद चढ़ाए। जब वहां धरा हुआ भोग वो प्रसाद हो जाता है और उस प्रसाद से हमारा मन भी पवित्र होता है, विचार भी पवित्र होता है और जीवन बढ़िया होता है और पाप समाप्त हो जाते हैं। प्रसाद सर्व दुखा नाम हानि शुभ जाए थे, कहते हैं कि नहीं कहते? जब उस मंदिर में हम स्वच्छ होकर के पवित्र होकर के जाते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, मखाना चढ़ाते हैं, तो बताओ ये मंदिर है। तो इस मंदिर में आप इस ठाकुर जी को, अंदर बैठे ठाकुर जी को आप फिर शराब की बोतल क्यों चढ़ाते हो? बीड़ी सिगरेट क्यों चढ़ाते हो? ये नशा पता करके इस अंदर बैठे ठाकुर जी को, क्या उस ठाकुर जी को बेवकूफ बना रहे हो? जो तुम्हारे गांव के मंदिर में जो ठाकुर जी जहां पवित्र होकर के लोगों को दर्शाते हो कि देखो पवित्र होकर के जा रहा है, नशा पता से मुक्त होकर के जा रहा है, क्या उनको बेवकूफ बना रहे हो या लोगों को प्रदर्शन कर रहे हो? अरे असली ठाकुर वो तो केवल पत्थर की मूर्ति है, वह और किसी धातु की मूर्ति हो सकती है, पर जीता जागता भगवान तुम्हारे घट में बैठा है। और जो जागता, जिसकी वजह से तुम्हारा वजूद है, जिसकी वजह से तुम देख रहे हो, बोल रहे हो, सुन रहे हो, उस ठाकुर को यदि तुमने नहीं रिझाया, उस ठाकुर को बढ़िया साधन आपने नहीं दिया, अरे उस ठाकुर को आपने बादाम काजू पिस्ता नहीं खिलाए और यहाँ तुम दारू पिला करके और नशे पत्ते करके और अखाद्य पदार्थों को प्रदान करके मेरे ठाकुर के साथ आप गलत नहीं कर रहे हैं। यही बात मैंने 2006 में सवाई माधोपुर में मुसलमानों के जहां उर्स का कार्यक्रम था, उस उर्स के कार्यक्रम में मैंने ये बात रखी। मन ठा कि मैंने पाचो तावणो कोनी, सीधी बात है। मुसलमान बीच में गएवड़ा मैं कोई पाचा जाई जाए न तुम्हें बुला नहीं बुला तुम्हारे गिरे बेटी अपना कई करना, सीधी बात है। पर अपना तो अपना सिद्धांत पक्षी ज राख, अपनी बात तो अपनी राख, अपनी हमारे इलाके में जान अपनी बात नहीं राखा पचे मतलब ही कहीं निकलियो, खाली हमारी वाहवाही करना हुआ नहीं थे घना चौकाओ एड़ो काम नहीं करनो। अपनो तो बस अपनो सिद्धांत पक्ष रखनो। जो सनातन धर्म का झंडा है वो ऊंचा रहा है और ऊंचा ही रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखें। तो मैंने वहां सवाई माधोपुर कोटा के पास में सवाई माधोपुर के उस शहर के उर्स के मेले में मुसलमानों ने मेरा बड़ा आदर के साथ में सम्मान करके मुझे बुलाया और जो मैंने बात आज आपके सामने रखी है वही बात मैंने उनके सामने रखी। और आप सच मानो राम विचार जी, कम से कम 16-17 लोग खड़े होकर के उसी वक्त संकल्प के साथ में अपना कदम बढ़ाते हुए कहा, आज से हम जो है हमारे अल्लाह की कसम खा करके कहते हैं कि हम आज से किसी तरह का नशा पता नहीं करेंगे और दारू मांस सेवन नहीं करेंगे और राष्ट्र के प्रति हम समर्पित रहेंगे। और वो तब से लेकर के आरएसएस की शाखाओं में जाते हैं। क्या बात करते हो? और हमारे लोकेंद्र जी ब्राह्मण शर्मा हैं, उन लोकेंद्र जी के साथ में रह करके कंधे से कंधे मिला करके राष्ट्रीयता की बात करके और राष्ट्र जागरण के लिए वो हमेशा सहायक बन करके रहते हैं। ये होती है बदलाव। तो आप लोगों से अपील है कि हम अपने घर को संवारें संस्कारों से, ताकि हमारे विचार बदलेंगे। क्योंकि आहार, व्यवहार, विहार, आचार और विचार ये पांचों शुद्ध और पवित्र होंगे तभी जो है हमारा जीवन अच्छा होगा। और वो तब होगा ऐसे संतों के सानिध्य में हम कोई शास्त्र को सुने, संतों की सत्संग करें, अच्छी वार्ता करें, अच्छा बोले। अपना टकावत है कि चोखो बोलो, चोखो सुनो, चोखो देखो, चोखो जीवन यापन करो, नहीं तो भूंडाबाज अरे भूंडा एड़ा बाजा कि माँ बाप रो नाम भी बर्बाद कर दे। मां
इन वास्ते चोखो रहनो और चोखो जीवनो, चोखो देखनो, चोखो बोलनो, चोखो वर्ताव करनो और चोखो जीवन यापन करना। 24 अवतारों में ऋषभ भगवान रो अवतार होयो और वे ऋषभ भगवान ने एक ही संकल्प लियो कि आज से अपनो जीवन चोखो जीवन यापन करना। ठीक है, अब वेंद्र दुष्ट प्रवृत्ति अपने जीवन में नहीं आनी चाहिए। आप चोखो कर्म करा और चोखो जीवन जिया, इन वास्तव में आदर्श जीवन जीन और ऋषभ रो स्वरूप प्रदान करियो। श्रेष्ठ जीवन यापन करो, श्रेष्ठ व्यवहार कर, श्रेष्ठ आचरण कर और आप जीवन कल्याण करियो। वे जैन धर्म रा प्रथम तीर्थंकर हो तो श्रेष्ठ जीवन जीवने रो अहिंसा परमो धर्म रो सिद्धांत में प्रदान करियो और परिग्रह रो जीवन यापन आप प्रदान करियो। तो आप लोगों ने बहुत बहुत इन गांव ने साधुवाद है, इतनी बड़ी संख्या रे मायने आप मोतीराम जी रे रिटायरमेंट रे मायने आप भेगा होया। आ सभा और मोतीराम जी रे रिटायरमेंट आप रे जीवन में हमेशा यादगार रहे। उन वास्ते एक ही संकल्प में जानो है कि आज रे बाद मारे गांव रे मायने किनी तरह रो नशो पतो नहीं हुएला और नहीं होवन दोला। कौन कौन है साहब हाथ खड़ो करो। इन पहल ने वास्ते, इन पहल ने करने वास्ते, क्योंकि युवाओं ने जागृत होने की आवश्यकता है। ए तो बात इतनी कह दी के साथ है बूढ़िया थोड़ी आदत पड़ गई, लत पड़ गई, थे जानो थोरो कर्म जाने पर थे चिल्ला मत बनाओ। पर आ खरी और खोटी बात है कि आ कहनी चाहूं खरी खरी कि किन्हीं तरह रो कभी भी नशो पतो नहीं। कोई आग में पड़ियोड़ो, आग में पड़ियोड़ो और उन्हें चारों तरफ आग लाग गई हुए पचे के धीरे धीरे निकलो। आग रे मायने तो जलन राख हो जावला। तो आ नशा कहीं आग है और नशारी आग रे मायने जो धस गयो वो जलन राख हो जावेला। इन वास्ते फुर्ती करो, बाहर निकलो जकी बात करो। अपनी जिंदगी बचावनी है तो अपनी जिंदगी बचावनी है, बाहर निकलो ताकि है कटी डोडा पियोला छाने छुपके काल थारा टाबरिया देखेला, थारा पोतान पड़पोता देखेला। इन इलाके रे मायने आसपास रे ओशियारी तहसील, बावड़ी री तहसील रे मायने कितना ना छोटा छोटा बच्चा इसमें की आदत पड़ गई है, केड़ा केड़ा नशा करने लग गया है। आपका घर बर्बाद हो गया, जीवन बर्बाद हो गया, जमीन जायदाद गई प्री। ए देख लो अब राजपूतारो उदाहरण दियो कि बड़ा बड़ा रावड़ा गया परा है, थारी खांसी तो गई 1 मिनट में जाए प्री। मोहरे जब रावड़ा ही गया परा, जमीना गई प्री, राजपणो गयो प्रो। तो आपा भी जागीरदार हाँ, जागीरदार धरती पुत्र हाँ। जब धरती पुत्र हाँ, जागीरदार हाँ, इतना बड़ा लोग हाँ, आप पूरे संसार और पालन पोषण करा हाँ, किसान बन पड़ा, खेती कर और हम आप काम करा। ए थारी गलत प्रवृत्ति रे कारण सो, नशा रे कारण सो आज प्रकृति भी अपने बदलो ले रही है। अब प्रकृति हर तरह से जो है अपने उल्टो ही कर रही है। अब देखो बरसात हो रही है, फसला खराब होगी, ए खराब हो गया, ए किसान माता माता हाथ देन रोवे। क्यों? क्योंकि थारी नशा मुक्ति रे मूल मुख्य कारण है। आप पर्यावरण की सुरक्षा नहीं करा, आप प्रकृति की रक्षा नहीं करा। इन वास्ते भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन कुंद मुकुंद गोवर्धन री पूजा कर और प्रकृति रो बढ़ावो देवने रे वास्ते पहल करी। समाज में एक ऐसी रूढ़िवादी परंपरा ने खत्म कर एक नई क्रांति लाने रे वास्ते भगवान श्री कृष्ण आप जीवन में कदम उठायो। तो वही कदम आप लोगों ने कृष्ण बण कदम उठानो पड़ेला। जनकटी जान अपना गोविंदपुरा रे मायने सुधार होवेला। आज तो थे बार सभा हुई पछ मैं पे गया पर थे थोरे पल्ला झाड़न वे गया बाप जी थोड़ी बात थोड़े कने राख जो। मैं तो ये चालिया एड़ा भी बात नहीं करनी है। हो सके कि मोरे गया रे पचे थे कोई ना कोई मिल प्राण अभिराज ने भी केवला क्यों रे एड़ा क्यों मोटा ने बुलाया हटे हैं, एड़ा काम करिया। पर नहीं, एक तुम्हारा बच्चा ये केवल मोतीराम का बच्चा नहीं है। तुम सब यदि समझदार और प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी हो तो थोड़ा हेंगोर और टाबर है। आज थोड़ा और टाबर इन तरह की बात कर तो थोड़ी खुशी नहीं होती। कोई समाज सुधार रही बात, बाकी युवा कई है पाश्चात्य संस्कृति ने अपना खूब मौज करो, अयासी करो कई है। पिताजी रिटायरमेंट होया, रिटायरमेंट पे तो लाई उड़ाओ खूब बढ़िया मस्ती सु।
यदि ऐसी सोच होती, नहीं, समाज को सुधारने के लिए, गांव में ऐसी कुप्रथा को मिटाने के लिए, ऐसे व्यसन से इस गांव को मुक्त करने का भाव इसके मन में पीड़ा है, तो एक बच्चे की पीड़ा को समझकर आप लोगों को संकल्प लेना होगा कि आज के बाद हम किसी तरह से न तो नशा करेंगे और न ही हम नशा करने देंगे। किसी भी तरह से सामाजिक जब भी कार्यक्रम होगा तो सामाजिक कार्यक्रम में चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे ब्याह शादी रहा हो, चाहे मरनेरी डांगरी रात क्यों नहीं हो, हम किसी तरह से वहां नशे पत्ते की सामग्री नहीं रखेंगे और नहीं रखने देंगे। इस तरह से सजग होकर के आप संकल्प लीजिएगा। देखो भाई, मैं तो बोलन जाऊं अपरा, मैं मारे ठिकाने थे नहीं मानो तो भी मारो कहीं बिगड़नियों को नहीं है, और थे मानो तो भी मारो कहीं नहीं है। पर बात इतनी रेवेला का हमेशा याद रेवेला कि संत आया दो गांव रे मायने फलाना रिटायरमेंट रे मायने, और कितनी चौखी बात कहने गया। माने देखो, ना तो थारो वोट की जरूरत है, ना थारे नोट की जरूरत है, ना थारे सपोर्ट की जरूरत है, न किन्हीं तरह री। माने तो केवल थारी भेंट के रूप में एक खोट जरूरत है, वह खोट अटे धर दो। आइस खोट है व्यसन री, और वह खोट अटे धर दो, ताकि खोट आपरी जीवन ली अटे समर्पित होगी। आज मारी भेंट है, आमा सोचो कि अटे तो खूब महाराज आया है, अने भेंट पूजा देवो, राजी करो। और मैं भेंट पूजा राजी नहीं होनिया, माता थारे सुधर गया और इन गांव ने एक स्वच्छ और पवित्र बना दिया विचारा सो और व्यसन सो, तो मैं समझ लो कि मोरे हंगोरी बड़ी आ सब मोटी भेंट पूजाएगी। इन वास्ते आप लोग बड़ो चेला नहीं करा, पर मैं तो भाई रहे तो एक बात करो, चलो एक बात करो, है कटे भी देखो कोई मरणो हो गयो, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो गयो, थे देखो साहब अटे वो कोनी, मैं कोनी आवा सा, समाज में बहिष्कार करा सा, माना नहीं मानना सा, क्योंकि वटे नशा पत्ता डोडारी सामग्री नहीं है, इन वास्ते मैं नहीं जावा। एड़ी बात मत करजो, पक्की बात। खाना खावनो तो थारे पयो खाईजो। गंगा जल पक्को, बहुत बढ़िया बात, ताली बजाओ, सम्मान करो। ध्यान गांव वाला सब जना सुन लो, पूरा आप एक मत होना चाहिए। कदे भी कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे ब्याह रो हो, चाहे मरण रो हो, चाहे परण रो हो, हाँ, जन्म मरण परण रो और लक्ष्य है, ऐ समाज रा मोटा काम है। और इस समाज रे मोटे काम में आपा कोई भी डोडा पोता नहीं और किन्हीं तरह रा व्यसन की सामग्री नहीं रखाला। आज और संकल्प ले लो, पक्का श्योर, तो मारो आयोडो सार्थक है। और नहीं तो पचे मैं तो नहीं आवाला भाई रे, नहीं तो मैं तो सोचा कि चलो मैं तो बार बार आवा थाने, माने संता ने बार बार बुलावणो होवे तो आ संकल्प है पक्को राग। समाज रे क्षेत्र में, समाज रे लेवल माते ऐसा बाता बंद कर दो और एड़ी बातों अपने नहीं लेनो देनो है और व्यसन मुक्त समाज होना चाहिए। आ समाज रे दायरे में आप बंद करोला तो धीरे धीरे थारे समाज में हैंग बेड़ा होवेला, तो धीरे धीरे आप रे आ व्यसन रे आप रे सब समाप्त हो जावेला। और दूसरी बात, आप राम जी रो नाम लेवने में इतना बढ़िया आप लोगों के पास में खेड़ापा धाम है, और खेड़ापा धाम आप रहे राम स्नेही संप्रदाय री, तो आप जरूर इतार पास रे मायने आप समय समय माते बटे जाओ और खूब राम भजन करो, सत्संग करो और बटे बढ़िया उत्सव मनाओ। कणी मोरे थे जोधपुर भी चांदपोल रे क्षेत्र में विद्याशाला स्कूल रे सामने मोटो बड़ो रामदारो है, उन बड़ा रामदारे में भी आप पधार जो। आप सबने मारो स्वागत है, सत्कार है। मारे ए भाई साहब भागीरथ जी नैन रे हाथे हमेशा हवे हैं, मैं ही थारे परिवार रो सदस्य हूँ, आप भी ध्यान रखो। देणो गांव है, ठीक है ना, तो एक परिवार का सदस्य होने के नाते भी मैं थाने बात कहूँ कि सबने आपने संबल और